नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस ग्रुप डी एंड क्लर्क की वेटिंग लिस्ट के बारे में। आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, हरियाणा पुलिस की कब आएगी, क्लर्क की कब आएगी, कितनी वेटिंग लिस्ट आएंगी। सो उन्हीं के ऊपर आज की वीडियो बेस्ड रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, अभी क्या हो रहा है कि आप सभी लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई गई थी। अब पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद चाहे आप ग्रुप डी में जो है वो लग रहे हो, चाहे आप क्लर्क में लग रहे हो, चाहे आप कहीं और लग रहे हो, आपने जो पोस्ट है वो आपस में स्विच हो गई हैं। जैसे कि कोई ग्रुप डी में लग रहा है, उसने कहीं अच्छे उसका नंबर आ गया तो उसने वहां से छोड़कर जो है उस दूसरी पोस्ट को ज्वाइन कर लिया। ऐसे कोई क्लर्क है तो उसने क्लर्क को छोड़ दिया, हरियाणा पुलिस को ज्वाइन कर लिया। कोई पुलिस को छोड़कर क्लर्क में जा रहा है। सो ऐसे में जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर जो सीट्स हैं वो खाली हो जाएंगी। ठीक है। सो अभी हर डिपार्टमेंट के अंदर जब फाइनल कैलकुलेशन की जाएगी, अभी देखो जैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं हरियाणा पुलिस के, आपको पता है। अभी जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अब जितने बच्चे ज्वाइन कर लेंगे उनके बाद एक लिस्ट तैयार की जाएगी, भाई कितने बच्चों ने एटलीस्ट ज्वाइन किया है। अब ज्वाइन करने के बाद यहां पर जितनी सीट खाली बचेंगी उनमें से जो है आपकी वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाएगी, जिसको पहली वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब पहली वेटिंग लिस्ट के अंदर जिनके भी बच्चों के नंबर जो होते हैं वो कुछ नंबर से, एक दो नंबर से जो रह गए हैं, उनका नंबर यहां पर पड़ जाता है और उनकी एंट्री जो है वो यहां पर हो जाती है। अब यहां पर पहली वेटिंग लिस्ट आ गई है, वैकेंसी को फिल कर दिया है। अब इसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ट्रेनिंग पीरियड्स के बीच में भी कुछ लोग जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो है किसी कारण से जो है ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि वहां पर एक सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी तैयार की जाती है। ठीक है। अब सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर भी जितनी भी जो पोस्ट खाली होती हैं उनको भी अलग से वेटिंग लिस्ट लगाकर भर ली जाती है। अब इसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, सारी चीज हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग फाइनल ज्वाइनिंग तक, ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद फाइनल जब होता है उस समय में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि कुछ सीटें तब भी खाली रह जाती हैं और उस कंडीशन के अंदर जो तीसरी वेटिंग लिस्ट आपकी वो जारी की जाती है। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के अंदर यही होने वाला है। ग्रुप डी के अंदर भी यही होगा, क्लर्क के अंदर भी यही होगा। सारे डिपार्टमेंट्स की एक छटनी की जाएगी, उसके बाद जो है सबके अंदर देखा जाएगा कि कितनी सीटें खाली हैं और उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन वेटिंग लिस्ट आपके यहां पर लगने वाली है। अब ग्रुप डी को लेकर भी वेटिंग लिस्ट लगेगी, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर तो जो है पद काफी आपको देखने को मिलेंगे, खाली देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि 2600 जो पद है ना वो पहली वेटिंग लिस्ट आ गई है, लेकिन जो 2600 की है ये पहली वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये एडिशनल जो है कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसीज आपकी निकाली थी जो 13,000 कुछ में आपकी एडअप बाद में कर दी गई थी। सो ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, इनकी वेटिंग लिस्ट अलग से आएगी। तीन वेटिंग लिस्ट यहां भी निकाली जाएगी। सो आप जितने भी लोग हो जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, एक बार जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने दो। जो अभी छटनी चल रही है, कितनी सीटें खाली होगी, इनकी जो कैलकुलेशन है वो हो जाने दो। उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। सो इतने आप अपनी तैयारी करते रहो, नया सीईटी आने वाला है, उसकी तैयारी आप अच्छे से करो, टाइम कम ही रह गया आपके पास। और जैसे ही वेटिंग लिस्ट आती है और अगर आप उस लिस्ट के अंदर उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपको भी जो मौका है वो जरूर मिलेगा। सो यही था वेटिंग लिस्ट के ऊपर अपडेट। बाकी और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।